कम से कम 1 मीटर की दूरी एक दूसरे शख्स से कायम रखें। आप लोगों को ये इत्तला दी जाती है कि शहर मालीगांव के अंदर दफा 44 लगा हुआ है, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि जगह जगह हर मोहल्ले के अंदर जो नौजवान अशखास हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, वो अपने बच्चों को साइकिलों के ऊपर, मोटरसाइकिल के ऊपर, अपने घर के औरतों को लेकर के यहाँ से वहाँ घुमा रहे हैं। उनसे गुजारिश की जाती है, चूंकि अगर इस दफा का उल्लंघन होता है, इसकी खिलाफ वर्जी होती है, तो उसके ऊपर कानूनी चाराजोई की जाएगी। तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है कि अपने अपने घर के अंदर रहें। और आसपास की जुमला बस्तियों को इत्तला दी जाती है, क्योंकि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर लॉकडाउन है और हमारे शहर के अंदर दफा 144 लगी हुई है। लिहाजा कि अपने अपने घरों के अंदर रहें, क्योंकि हमारा मुल्क हिंदुस्तान इस वक्त एक बहुत ही खतरनाक वबाई मर्ज से जूझ रहा है। जिस तरह से गुज़िश्ता हफ्ते हम लोगों ने बहुत ही सब्र से, बहुत ही तहम्मुल से अपने अपने घरों के अंदर रह करके अपना बचाव किया, अपने बच्चों का बचाव किया, हमारे बुजुर्गों का बचाव किया। इसी तरह आने वाला 10 दिन भी हमारे लिए नहायत ही अहमियत का हामिल है। बार बार आप लोगों को मीडिया के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए और दीगर ज़राए के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए इत्तला दी जाती है कि हम लोग अपने अपने घरों के अंदर रहें, क्योंकि इस वबाई और मौलिक बीमारी का आज तक कोई तशफ़ी बख्श इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका है। इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी एहतियात इलाज से बेहतर है। एहतियात ये है कि हम अपने आप को चौक चौराहों की भीड़ से, बाजार की भीड़ से, राशन दुकान की भीड़ से, किराना दुकान की भीड़ से और जहाँ कहीं भी भीड़ होती हो, अपने आप को बचाएं और अपने आप को कम से कम 1 मीटर की दूरी पर दूसरे शख्स से जो है वो बचा कर रखना चाहिए। ये एहतियाती तदाबीर डॉक्टर हजरात ने और हमारे उलमा इकराम ने भी हमें यही बताया है, क्योंकि हालात के पेश नज़र अपने आप को एहतियाती तदाबीर के तौर पर भीड़ भाड़ से बचाने के लिए उलमा इकराम ने, मुफ्तियान इकराम ने हमें फतवा दिया है कि हम अपनी मसाजिद को भी भीड़ भाड़ से पाक करें और सिर्फ 4 लोग जो है अपनी मस्जिद को आबाद करने की नीयत से नमाजें पढ़ें। बाकी हजरात अपने अपने घरों को अपनी मस्जिद बनाएं, दुआ करें, इस्तिग़फ़ार करें, जिक्र अस्कार करें और इस मौलिक बीमारी को भगाने के लिए हम रात दिन दुआएं करें, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे शहर से, हमारे मुल्क से और पूरी दुनिया से इस मौलिक बीमारी का खात्मा जल्द जल्द फरमा दे। यही दुआ है और यही आप लोगों से गुजारिश है कि हम अपने आप को बचाएं, भीड़ भाड़ से बचाएं, अपने बच्चों को और 60 साल से ज़ायद की उम्र को हमारे जो बुजुर्ग हजरात हैं, ऐसे लोगों को बाहर निकलने ना दें। ज़रूरियात ज़िंदगी के सामान लेने के लिए सिर्फ आधा या 1 घंटा जो है हम अपने नौजवानों को बाहर भेजें, ताकि ज़रूरत की चीज़ लेने के बाद हम अपने घर के अंदर भी अपने आप को जो है महफूज करें। यही इसका इलाज है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक और जानलेवा बीमारी है। जिसको ये बीमारी पकड़ लेती है तो उसको अपने साथ ही ले जाती है, उसका खात्मा कर देती है। लिहाजा इस खतरनाक बीमारी से बचने के लिए हम अपने आप को महफूज करें, भीड़ भाड़ से बचाएं और अपने घर के अंदर जो है अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को, इनको एहतियाती तदाबीर के तौर पर अपने अपने घर के अंदर रखें।